जी, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मुनासिब वक़्त है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का? बिकॉज़ स्टॉक मार्केट की हाल के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं, और रियल एस्टेट भी इस वक़्त कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। उसका भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। हाउएवर, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इज़ इट गुड टाइम कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें टू गेट गुड गेन? जस्ट लाइक, अगर अभी इस वक्त जो फंडामेंटल्स स्टॉक्स हैं, स्क्रिप्ट्स, वो बिल्कुल अक्सर व बेशतर रॉक बॉटम में आए हुए हैं, तो डेफिनेटली उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो उसका गेन ज़रूर होगा। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी के बारे में काइंडली बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं इसका जो आंसर है वो अपनी सोच के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। मैं इसका ग्रुप पे भी डालूँगा ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको मिल सके। देखिए, अगर आप देखिए कराची की बात करें तो देखिए कराची के अंदर जो हमारा जो मेन सुपर हाईवे है, वो सुपर हाईवे के ऊपर जो है ना एक हाउसिंग सोसाइटी की वहाँ पे भरमार लगना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर जो है अलकाइम सिटी, कमांडर सिटी, सैफरमंडर सिटी, एएसएफ सिटी, डीएचए सिटी, तो बहुत बहुत सारी जो है वो वेरिया टाउन के बाद से आप देखें तो एक वो डिफरेंट जो है वो शुरू हो गया एक सारा मामला वगैरह। तो अब पॉइंट ये देखेंगे, अगर हम शहर में प्लॉट की बात करते हैं तो उसको तो जाने ही दें, वो तो आपकी रेंज से बाहर की बात है। अब मौका मिलता है हमारे को इन्वेस्ट करने का बैरियर टाउन के बाद वाले एरिया में, जहाँ पे एक छोटी अमाउंट के अंदर कुछ काम बन सकता है जिस पर बात की जा सकती है। तो देखते हैं, देखें बैरियर टाउन के अंदर की अगर मैं बात करूं तो अभी तो बैरियर टाउन ही आबाद नहीं हुआ। बैरियर टाउन के अंदर अगर आप अंदर जाएं तो अभी तो वहाँ पर तक पेशेंट 40-50% तक खुल गए हैं। तो अभी तो बहुत लंबा जो है एक, जिसके अंदर मैं वो उसकी बात बता रहा हूँ जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि जिसमें पिज़्ज़ा हट मौजूद है, इम्तियाज़ स्टोर मौजूद है, एक चलता हुआ हॉस्पिटल और इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद है। नॉर्मल वो गली मोहल्ले वाले स्कूल थे, एक इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद है। वहाँ पर एक अच्छी जेंड्री भी मौजूद है, जिनके घरों में मर्सिडीज़ें खड़ी हुई है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी जेंडरी भी मौजूद है, हर चीज़ की सहूलत है 24 घंटे। वो बैरियर टाउन के मतलब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी तक आबाद नहीं है। अभी तो आप ये देखें, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप आगे उससे आगे जाते हैं, देखें जब आप शहर से बैरियर टाउन पहुंचते हैं तो वही एक मामला है, एक रास्ता है। फिर अब आप उससे आगे जाते हैं, नूरियाबाद की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपको रास्ते में जो जगह जगह मिलती है कि इसमें ये आबाद हो गया, वो आबाद हो गया, तो मेरा एक सवाल जहन में ऑटोमेटिकली आता है कि अभी तो जो इससे पहले, ये तो बहुत आगे की चीज़ है, इससे पहले ठीक है, और उससे भी पहले स्कीम 45, स्कीम 33 नहीं, स्कीम 45, अभी तो ये सब का सब आबाद नहीं हुआ। तो अब आप देखें कि एक ओवर सप्लाई का सिस्टम मौजूद है, यानी कि मैं लेना चाहूँ ना, मुझे जिस कटिंग का, जिस साइज़ का, जिस तरह का, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, कमर्शियल, तो इस तरीके का हो, उस तरीके का, मुझे सब कुछ अवेलेबल है, सब का सब अवेलेबल है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बैरियर टाउन क्रॉस करूँगा? तो वो जो आपका पॉइंट है कि यार वो आज ले लें तो कल के दिन में जो है वो बढ़ जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए, फिर अगर वो बढ़ेगा, वो जो आगे वाले जिसकी आप बात करें कि आगे वाला वो जो है, जैसे अलकाइम सिटी है जो उसका कोई, तो उससे पहले तो फिर बैरियर टाउन बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बैरियर टाउन नहीं बढ़ेगा और वो जो पीछे वो जो बने हुए कमांडर सिटी और वो कौन कौन सी सिटी, तो वो बढ़ जाएंगे लेकिन ये पहले वाले नहीं बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर देखिए, पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट इस वक्त फंसानी है, आपके पास एक एक्सेस पैसा मौजूद है और आप कहते हैं कि मैं इसको भूलने को तैयार हूँ। तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप बहरिया टाउन कराची 2 में नहीं, 1 के अंदर ही जो है किसी अच्छी लोकेशन में मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छी, क्योंकि कीमतें गिरी हुई हैं वहाँ पे, किसी अच्छी सी लोकेशन में लेकर डाल दें। आप इतना आगे ट्रैवल ना करें कि आगे और यार, या इधर 40 का मिल रहा है तो उधर तो मुझे 15 का मिल रहा है। तो देखिए, जब ये 40 वाला 70-80 होगा तो जाके वो 15 वाला 30-35 होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 15 वाला उठ के जो है 70-80 हो जाएगा, ये 40 वाले यही खड़े रहेंगे। तो एक ओवर सप्लाई जो है ना वो क्रिएट हुई हुई है। तो वो ओवर सप्लाई जब तक ये बर्डन ख़त्म नहीं होगा तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। तो इस वक्त उस हिसाब से जो है ना, जबकि स्टॉक की मामला अलग है, स्टॉक को आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते रियल एस्टेट के साथ। स्टॉक के अंदर तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह, जैसे जैसे जो है इंटरेस्ट रेट गिरेगा या दूसरी चीज़ें चेंज होंगी, और अगर नहीं भी गिरेगा तो भी इनकी जो मूवमेंट है उसके अंदर आपको कैपिटल गेन और चीज़ों से आप कर सकते हैं। आप प्लॉट को लेके जो है ना, अगर आप फाइलें घुमाने वाला भी काम करना चाह रहे हैं तो वो सट्टा इस वक्त बंद हो चुका है। तो वो भी अवेलेबल नहीं है कि आप सट्टा घुमा लेंगे चलो, क्योंकि मार्केट में इस वक्त सट्टेबाजी नहीं है इस वक्त, तो वो जो बड़े लोग हैं वही लोग लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा पॉइंट भी ये है कि देखें, जो छोटा तबका है ना, जो डिमांड मौजूद है, जो डिमांड जो मौजूद है, वो डिमांड मौजूद है गरीबों की साइड से,
गरीब के कौन सा बंदा जिसके पास 10 20 30 40 लाख रुपए, शायद मैं इसको कहता हूँ कि इसके पास टोटल मौजूद है विथ प्लॉट लैंड के साथ है, कि वो अपना घर तामीर करना चाहता है। तो ये वाली डिमांड तो ह्यूज साइड पे मौजूद है, लेकिन उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जिधर भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको वो मिलेगा आपको 15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का। अगर बहुत ही कहीं आगे जाके आप निकलते हैं तो कोई 10 12 लाख रुपए का प्लॉट, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई बंदा ही नहीं, रेगिस्तान में तो आप बैठने से रहे। तो वहाँ उनके लिए जिसको घर चाहिए ना, उसकी रेंज बड़ी कम है। जिन्होंने प्लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं, सही है, जो अपर क्लास है, वो उधर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके शहरों के अंदर अपने अपने बंगले मौजूद है। वो इन्वेस्ट तो करने को तैयार है कि हमारे पास बड़े सारे पैसे पड़े हुए हैं जो फालतू ही पड़े हुए हैं, हमारे पास गोल्ड भी पड़ा हुआ है, डॉलर भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, हमारे पास ये फालतू है तो हमने ये लेकर डाल दिया। वो एक अलग क्लास है, उनको शहर से बाहर जाना भी नहीं है, उनको घर भी नहीं बनाना, उनको सिर्फ फाइल एक अच्छे रेट पे बेचनी है। तो वो जाने को तैयार नहीं है। जो जाने को तैयार है, उनको उस बजट के अंदर वहाँ पर जो है वो चीज़ मिल तो रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी नहीं जा पा रहे कि भाई वो ठीक है, पैसे तो मेरे पास है, लेकिन मैं प्लॉट के ऊपर तो घर भी तो बनाऊंगा ना, और मैं घर बना भी लूँगा तो वहाँ पे अकेला तो नहीं बैठूंगा कि पूरी की पूरी सोसाइटी में एक बंदे का घर बना हुआ है। तो वो जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, सब एक दूसरे को तरफ देख रहे हैं कि भाई वो तू पहले आबादी हो जाए, पहले आबादी हो जाए। आबादी होगी तो वो चीज़ 60 70 लाख की चली जाएगी, तो वो उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगी। तो ये एक डेडलॉक है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे लगी हुई हैं जो अच्छे रिटर्न्स आपको दे रही हैं, और एक उसके बावजूद भी आपके पास एक एक्सेस अमाउंट आपके मौजूद है, तो मैं आपको शायद रेकमेंड करूँ। लेकिन मैं आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट लॉक करने का मशवरा तो नहीं दूंगा कि आप एक इन्वेस्टमेंट को लॉक करके डाल दें, ठीक है, और उसके बाद जो है वो भी एक अच्छी अमाउंट लॉक करके डाल देंगे। कोई 10 15 लाख रुपए की बात हो तो एक छोटी बात है, लेकिन एक वो अच्छी अमाउंट को आपने लॉक कर दें, वो आपको कुछ भी नहीं दे रही, वो आपको फ्यूचर में जाके देगी। तो वो उसके लिए तो फिर यही है कि आप किसी ऐसी अच्छी सी जगह पे जो ऑलरेडी आबाद है, थोड़ी सी महंगी आप ले लें, और उसके बाद जाके उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि आप बड़ी जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, जल्दी से पॉइंट से भी मुराद ये है कि आपके 2 3 साल तो लग जाएंगे आराम से कि आप निकल जाएंगे। लेकिन जो उससे भी बहुत आगे है, तो वो उसको आप ले कर शायद उसको सेकने वाली बात है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉक ही करेंगे। बाकी लाहौर साइड के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे भी बड़ी सारी जो है फिरोजपुरा रूट, तो रायबंद रूट, तो वहाँ पे भी बड़ी सारी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, और उनके अंदर भी मैंने सुना है, मेरे एक दोस्त ने जो है वहाँ पर 3 3 मरले की कोई कटिंग है, वहाँ पे 3 3.5 मरले की कोई, वो उसके अंदर बड़ा काम चल रहा है वहाँ पर। तो लाहौर वाले हमारे बहुत सारे दोस्त इन्वेस्टर हब पे मौजूद है, वो आपको उससे ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। साथ में ये देखें, ये तो हम बात करते रहते हैं कि ये प्रॉपर्टी फुल डाउन है, चले मान लिए इस वाली बात को, लेकिन हम ये पॉइंट इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, यानी कि हम आज ले लें तो कल प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। और वो तो हम एक लाइन कहते रहते हैं ना, कि एक रस्मन कहते रहते हैं भाई ज़मीन तो ऊपर ही जाएगी, ज़मीन तो ऊपर ही बिकती है, ज़मीन तो ऊपर ही बिकती है। लेकिन इस वक्त जो ओवर सप्लाई का एक सिस्टम क्रिएट हो गया है, लाहौर का नहीं मुझे मालूम, कराची में तो है कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। माल जिनके हाथ में है वो इन्वेस्टर्स हैं, वो रहते नहीं हैं उन सोसाइटियों की तरफ ना, वो रहते शहर में, बस माल पकड़ के बैठे हुए हैं। वो माल पकड़ के अच्छे रेटों पे बेचने के लिए बैठे हुए हैं। कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई, पता नहीं वो वापस कब रिस्टोर होगी। तो अब क्या फ्यूचर है ज़मीन का, जो ना एक अलग पॉइंट भी तो सोचे ना, इस वाले पॉइंट से हट के जो हम रस्मन कहते हैं ज़मीन ले लो तो 10 साल बाद तो बढ़ जाएगी फिर से। लेकिन एक बंदा 10 साल के लिए नहीं करना चाहता, 2 3 साल के लिए करना चाहता है, थोड़े पैसे हैं, तो वो डाले इधर, नहीं डाले क्या करे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बना नहीं पाएगा। आगे जाके रह रहा है तो वहाँ पे कोई अभी तक आबादी का नामो निशान नहीं, जहाँ आबादी का नामो निशान है वहाँ पर रेट बहुत ऊपर है। तो हम जो लोगों को प्लॉट कहते थे कि आज ले लो कल महंगा हो जाएगा, आज ले लो, और महंगा होता भी था, लोगों ने 10 लाख का लिया तो 80 लाख का बेचा। हमने भी बहुत सारे प्लॉट ऐसे बेचे थे, ये हमने लिए बड़े लिमिटेड वैल्यूज़ के थे, वो बेचे बहुत हायर वैल्यूज़। तो द पॉइंट इज़ दैट कि आइंदा है ये साइकिल चलने का, ये आइंदा अब साइकिल चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी, तो उस पर ले के बना भी लेता था बंदा, बना के बेच लेता था, उस पर बच जाते थे पैसे वगैरह, वरना जो रियल बायर आता था जिसको बनाना ही था वो खरीद लेता था, पैसे बच जाते थे। लेकिन अब जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। तो अब क्या इक्वेशन वैसी की वैसी रहेंगी जैसे माजी की चल रही है। मेरा एक जानने वाला भी लाहौर गया तो अभी वापसी पर 5 फाइलें उठा के ले आया, वो किसी सोसाइटी में घुसा है, वहाँ पे उसको किसी ने 3 3 मरले की कोई चीज़ें दिखा दी कि वो 3 मरले के ऊपर कोई सिस्टम बना है वहाँ पे, कि 3 मरले के ऊपर ग्राउंड प्लस समथिंग कुछ बना रहे हैं, बड़ा अच्छा एलिवेशन वगैरह दे दिया, उसका घर में हमने निकाल दिए, तो उसकी बड़ी कटिंग है वहाँ पर, तो लोग वहाँ पर बड़ा ख़रीद रहे हैं उन चीज़ों को। तो उसने भी 3 4 जो है फाइलें उठा ली वहाँ पर। तो वो कह रहा था यार कि तुम उस पर घुसो, इस साइड पे आओ, ये भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है, तुम लाहौर विजिट करो, यहाँ पे 3 मरले की नई कहानी निकली है वहाँ पर, ये 3 4 मरले के ऊपर ये अच्छा रेंट भी मिल जाता है और सारी चीज़ें वगैरह भी है। मैंने उससे ये सवाल किया, मैंने कहा ले तो ले, मैंने कहा बेच पाएंगे हम आगे, जिस पॉइंट को हम सोच के ले रहे हैं कि कल
कल जो है ये हो जाएगा, तो वो हमें जो है उस साइट पे जाना चाहिए।